बता रहा हूँ केपी शिवरामन, जो बेचारे 9 साल से लगातार ईपीएफओ कार्यालय के ऑफिस में चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनको जो है पेंशन नसीब नहीं हुई। एक दिन आक्रोश में आकर के ईपीएफओ कार्यालय में मिट्टी का तेल डाल करके अपने आप को आग लगा लिया, यानी आत्मदाह करके जीवन लीला समाप्त कर लिया। उनके सामने विडंबना ये हुई, 9 साल तक जब वो चक्कर लगा रहे थे तो ईपीएफओ कार्यालय वाले कहते थे कि आप अपना डीओबी बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट ले आइए। इसकी कमी होने की वजह से बार बार चक्कर लगाते थे, लेकिन उनका ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी का या उनके जमे पैसे उनको नहीं मिल पा रहे थे। जब उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली तो आनंद फानल में ईपीएफओ कार्यालय ने तुरंत व्यवस्था करके उनके फंड को रिलीज कर दिया। आप सोचिए कितने पैसे की बात थी, केवल मात्र 94,000 रुपए की थी। फिर वही उनकी पत्नी को बुला करके दिया। अब इस समय जो है, जो हमारे ईपीएस पेंशनर भाई थे, वो 9 साल से प्रकाश जावड़ेकर के आज के 10 साल पहले 15 जुलाई 2014 को जब प्रकाश जावड़ेकर कहते थे 1000 मिनिमम जो पेंशन है इसको कम से कम 3000 होना चाहिए। ये छलावा है, सरकार जो है घोर अन्याय कर रही। भला किसी का इलाज, पानी, दवा, खाना, आटा डाटा इससे चल सकता है, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर की पर आते ही एनएसी कमेटी, अशोक राव जी, दुनिया भर के सारे लोग, भारत के सारे लोग जो है एक उत्साह में आ गए कि अब हमारी पेंशन की बढ़ोतरी होगी। इस पेंशन में केवल इतनी डिमांड की गई थी कि 7,500 रुपए प्लस डीए और पत्नी का इलाज, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख लोगों को मिलता रहा। अभी जो है आचार संहिता लगी नहीं है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट जैसे लगेगा इनकी कोई सुनवाई बिल्कुल हो नहीं पाएगी। मित्रों, मैं आपको बताऊं कि ईपीएस पेंशनर कितने जो है इस दुनिया से जा चुके हैं और डिमांड में। अब आप ये सोचिए कि जो आदमी 50 साल तक सेवा में किया, 15-20 साल के बाद वो सेवा में लगता है राष्ट्र के निर्माण में, समाज के निर्माण में, तो उसके बाद उसकी उम्र हो जाती है 60-70 साल। अगर उसके ऊपर पेंशन की डिमांड होती है, पेंशन की डिमांड उसकी पूरी की जाती है, ज्यादा से ज्यादा 5 साल 10 साल तक पा सकेगा। आज कितनी विडंबना है कि ईपीएस पेंशनर बेचारे परेशान हैं, न उनका दवाई का खर्चा चल रहा है, न खाने खर्चा चल रहा है। सरकार से बड़ी उम्मीद ये थे कि 2024 का चुनाव आने से पहले सरकार हमारी मांगे मान लेगी, मान करके हमें हमारी पेंशन में बढ़ोतरी है 7,500 न करे, जिनके 800, 1000, 1500 पेंशन मिल रहे हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी तो हो जानी चाहिए। लेकिन सरकार की निष्ठुरता आप देख लीजिए, बेदर्दी देख लीजिए, क्या है, बड़ी बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास कर रही है, अच्छे अच्छे कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं, फिर भी कभी बुजुर्गों के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे आदरणीय चचा जी जगह जगह मंचों से कहते फिर रहे हैं कि मैं भी मोदी का परिवार, मैं भी मोदी का परिवार। आप बताइए, क्या परिवार में बुजुर्ग नहीं आते क्या? इन बुजुर्गों के बदौलत ही तो हमारा परिवार है। जबकि परिवार की परिभाषा ये होती है कि एक युगल दंपत्ति के वैवाहिक जीवन में जो संतानों उत्पत्ति होती है उसी जनरेशन का एक परिवार होता है। परिवार में एक दत्तक भी लोग आते हैं, गोद लिए हुए भी लोग आते हैं। परिवार की एक छोटी सी परिभाषा है कि हमारे भाई बहन, चाचा ताऊ, इष्ट मित्र छोड़कर चाचा ताऊ, एक पिता का परिवार, और एक जो पत्नी के द्वारा होता है जिसमें नाना नानी मौसी ये होते, यही लोग इतने परिवार के होते हैं। अगर कोई कहे कि हमारे पास, या हमारे चचा जी जो कह रहे हैं कि 140 करोड़ का हमारा परिवार है, तो एक अंगुली पे नाम रख करके हम अपने परिवार का नाम गिना सकते हैं। तो आप भी 140 करोड़ लोगों का नाम लिख करके गिना दीजिए। तो छोड़िए बातें, तो फालतू बकवास की हैं। हम आते हैं ईपीएस पेंशनर में, क्या उनके परिवार आदर्श नहीं है? वो तो बेचारे बुजुर्ग इतने आदर्श हैं, जैसे भगवान राम के लिए राजा दशरथ थे। एक बुजुर्ग पिता की बात को मान करके राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं, तो उसी आदर्श में आज बुजुर्ग है, जिनके संस्कारों पर हम लोगों ने पढ़ना लिखना सीखा, बोलना सीखा, चलना सीखा, समाज को नेतृत्व करना सीखा। तो हमारे लिए अनुकरणीय है, आदर्श हैं और सम्मान के पात्र हैं। अगर वही आज हमारे साथ
हमारे समाज से उपेक्षित हो जाएंगे, अपमान की पीड़ा सहेंगे, तो कैसे उनके जीवन का होगा। हो सकता है कि अपमान की पीड़ा में किसी दिन उनका हाई ब्लड प्रेशर हो और दुनिया से वो सुधार जाए, दुनिया से वो सुधर जाए। तो इसलिए मैं तो सरकार से भी आग्रह करता हूँ, ईपीएस पेंशनरों से भी कहता हूँ कि आप अपना धैर्य संयम बनाए रखें। जो आपकी और नैतिक औचित जिम्मेदारी है, जैसे आपने निर्वाहन किया, मांग करते रहे। बस 1 हफ्ते की बात है, कोर्ट ऑफ कंडक्ट लगने के बाद सरकार कुछ भी हो, कोई भी सरकार होगी, आपकी मांगे आएगी। अब अगर हम चाहें कि धरना प्रदर्शन करके या कोई सरकार के ऊपर दबाव डलवा करके, उनसे आशा लेकर के, उनसे आश्वासन लेकर के हम जो है अपनी बात को मनवा ले, ये तो असंभव है। आज शीर्ष नेतृत्व जो आपके कर रहे थे कमांडर अशोक राउत जी, वो भी किसी बात का जवाब देने से थोड़ा सा हताशा महसूस होती है। उनके कमेटी में और लोग भी जो जुड़े हैं वो भी हतोत्साहित हो चुके हैं कि ऐसे उनको लग रहा है जैसे जीवन लीला समाप्त होने वाली है, वैसे पेंशन के सपना एक अधूरा रह जाएगा। जैसे केपी शिवरामन ने अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया अचानक। आप देखिए, कई बार आप सुने होंगे कि हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल होने की वजह से, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से लोगों की मौत हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में हम आग्रह करते हैं कि सरकार तत्परता से कार्रवाई करते हुए विचार विमर्श करे। जिस तरह से बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया गया है, बड़े बड़े कार्य किए गए हैं, ऐसे कंडीशन में सरकार जो है दयालुता का और कृपा पात्र इनको समझ करके इनकी परेशानी को समझने की कोशिश करे। अतिशीघ्र जो है ईपीएस पेंशनरों के जो है डिमांड जितनी है वो पूरी करे। हो सकता है इनके जीवन में आशा की कुछ किरणें खिल जाए। सुबह